सभ्यता के इतिहास में अंजनी पुत्र हनुमान जैसा व्यक्तित्व दूसरा नहीं हो सका। हनुमान यानी शक्ति, हनुमान यानी बुद्धि, हनुमान यानी युक्ति, हनुमान यानी प्रत्युत्पन्न मति, हनुमान यानी समर्पण, हनुमान यानी दास्य भाव से देवत्व की यात्रा, हनुमान यानी अटूट विश्वास, हनुमान यानी भक्त और भगवान का एक रूप हो जाना। हनुमान पर विचार करते हुए हमारा रोम रोम पुलकित हो उठता है। जिन हनुमान को ध्यानधर स्वयं रघुवीर भरत से कहते हैं कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, उन हनुमान से भला हम कैसे उरिन हो जाएं। हनुमान में कैसी विराट शक्ति है, किंतु कैसी विनम्रता है। अपनी विनम्रता और दास्य भाव से वह राम के अनुचर रहते हैं और राम उन्हें अपना समकक्ष मानते हैं, हृदय से लगाते हैं। यहाँ हनुमान स्वयं को इतना उठाते हैं कि संपूर्ण सनातनी समाज उनके आगे झुक जाता है। हनुमान धर्म से धर्म को जोड़ने वाले सेतु हैं। हनुमान से उज्जवल, धवल और सकारात्मक शक्ति कोई नहीं। हनुमान का स्मरण ही रोग मुक्ति है। हनुमान प्राणवायु हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में निराला लिखते हैं, वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गरजित प्रलयाब्द क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। यानी जब रावण सौमित्र और जाम्बवान जैसे महावीरों को पराजित कर देता है, तब समुद्र क्षुब्ध होकर गरज उठता है, लेकिन केवल हनुमान में ही प्रबोधनी शक्ति रह जाती है। हनुमान चालीसा और स्वयं हनुमान कितने पृथक हैं। हनुमान कौन हैं और चालीसा ने उन्हें हिंदू समाज से किस तरह से जोड़ रखा है। निराला से 400 वर्ष पूर्व कविवर तुलसीदास ने जब राम कथा की रचना की तो उसका सबसे लौकिक रूप हनुमान को समर्पित कर गए। उनके अद्वितीय काव्य संसार का सबसे लोकप्रिय अंश हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा से अधिक चित्त प्रिय, सरल, सुग्राह्य, स्मरणीय और हृदय में धारण किए जाने वाला भक्ति पाठ दूसरा नहीं है। यह तुलसीदास की विलक्षणता थी कि उन्होंने हनुमान को स्वतंत्र सत्ता देते हुए भी उन्हें सदैव राममय किए रखा। भक्त और भगवान की वैसी ही दूसरी जोड़ी संपूर्ण हिंदू संस्कृति में खोजे नहीं मिलती। इसीलिए हनुमान चालीसा में भी वह कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा। और इसीलिए हनुमान को भज लेना राम को ही भजना है। हनुमान जी से बड़ा लोक देवता कोई नहीं है। वह सर्वप्रिय, सर्वाराध्य, अपार शक्तिशाली, सर्वथा प्राप्य और करुणावतार है। वह विकल हृदय की पुकार सबसे पहले सुनते हैं, हमारा अनुभूत है। वह हमारी व्याख्याओं और शब्द शक्ति से परे हैं। वैसा लौकिक और पारलौकिक देव दूजा नहीं है। और उस देवता से जुड़ने का सबसे सरल सुंदर सूत्र है हनुमान चालीसा। उसकी शक्ति विराट है, उसकी महत्ता उत्तर से दक्षिण तक है। MS सुब्बुलक्ष्मी ने भी डूबकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। 5 वर्ष का बालक भी उसे पढ़ता है और 100 वर्ष का वृद्ध भी उसे नहीं भूलता। हनुमान चालीसा ने कोटि कोटि हृदय को जो बल दिया है वह अतुलित है। अगर रामचरितमानस लिखकर तुलसी ने भारत के हिंदू समाज पर उपकार किया है, तो हनुमान चालीसा लिखकर उन्होंने महोपकार किया है। उसकी महिमा को किसी निष्कलुष बालक से पूछो, महाज्ञानी संत से पूछो, नीम करोली बाबा से पूछो, करोड़ों करोड़ हिंदुओं से पूछो। हनुमान चालीसा एक विद्युन्माला है, एक महातरंग। उसकी सरलता और महत्ता को समझने के लिए सहज होना पड़ता है। आडंबर वाले अहंकारी हनुमान चालीसा को क्या समझेंगे। हृदय में व्याप्त भय और शंका को हर लेने वाले इस विलक्षण काव्य पर हम क्या लिख सकते हैं। हनुमान जी और हनुमान चालीसा दोनों एक दूजे में अनुस्यूत हैं। उन्हें एक दूसरे से पृथक किया ही नहीं जा सकता। इस युति को रचना तुलसीदास जैसे कवि से ही संभव था, जिसमें चालीसा और हनुमान दोनों एक दूसरे में व्याप्त हो जाते हैं। यह मेल जादुई और अविश्वसनीय है।